सफदर हाशमी की दुनिया। बाग की सैर। कुछ दिन पहले हम सब बच्चे, छोटे मोटे पक्के कच्चे, निकले करने सैर। कुछ दिन पहले हम सब बच्चे, छोटे मोटे पक्के कच्चे, निकले करने सैर। कुछ ने पहने चप्पल जूते, कुछ थे नंगे पैर। आगे आगे बच्चे दौड़े, पीछे पीछे आंटी। कुछ के पैर में चुभ गए कांटे, कुछ के पैर में कांटे। रोते धोते हंसते गाते पहुंचे लोधी बाग। वहां पे चारों ओर बिछा था हरे रंग का साग। मूर्ख बच्चों, मूर्ख बच्चों, साग नहीं मैं, मुझको कहते घास। उछलो कूदो उधम मचाओ, आओ मेरे पास। छोटी छोटी ओस की बूंदों से मैं अभी नहाई हूँ। धूप की हल्की गर्मी में मैं बाल सुखाने आई हूँ। हल्की हल्की हवा चलेगी तो मैं सर सर गाऊंगी। जितनी देर कहोगे तुमको अपना गीत सुनाऊंगी। घास की मीठी बातें सुनकर मजा बहुत ही आया, लेकिन हमने लोट लगाकर उसको बहुत सताया। तभी वहां पे रंग बिरंगे फूल ढेर से आए। उनको देख के हम तो भैया फूले नहीं समाये। कोई नाचा, कोई नाचा गेंदे के संग, कोई गुलाब से खेली। कोई चंपा से लड़ बैठा, कोई चंपा से लड़ बैठा। किसी को मिली चमेली। थोड़ी देर में चिड़िया आई, तोता मैना बुलबुल, गोरैया बगले और बत्तख लगे मचाने कुलबुल। चिड़ियों घास और फूलों के संग इतना उधम मचाया, हाथ में मोटा डंडा लेकर माली भागा आया। हमको उसने जोर से डांटा और डंडा दिखलाया। बाजी बच्चों, क्या स्कूल में तुमको यही सिखाया? तभी अंजलि आंटी बोली, माली भैया आओ, बच्चों के संग बैठ के तुम भी थोड़ा खाना खाओ। माली चाचा दांत चियारे पास हमारे आए। हरी घास पर बैठ के हमने अपने खाने खाए, अपने खाने खाए, अपने खाने खाए, अपने खाने खाए। अकबर राजा बड़ा सयाना, सब कुछ उसका देखा जाना। जो भी मिलता उसे सुनाता, अपने दुनिया ज्ञान का गाना। अपन ने दुनिया देखी प्यारे, देखे हमने चांद सितारे। पर्वत जंगल नदी के धारे, टापू सागर और किनारे। शहर गांव कुटिया चौबारे, कूचे कटरे और गलियारे। प्रजा देखी, राजे देखे, गाजे देखे, बाजे देखे। ढोल मंजीरे ताशे देखे, नाटक और तमाशे देखे। राजपाट के चक्कर देखे, साधु देखे, फक्कड़ देखे। जहाँ तलक देखा हमने, सब पर अपना राज। इस दुनिया के हर कोने के हम हैं राज धीराज। अकबर का था एक दरबारी, जिसका बीरबल नाम। कद में छोटा दुबला पतला, काटे सबके कान। बहुत चतुर था, समझ गया वह राजा की बीमारी। अभिमान में आ राजा की मती गई थी मारी। एक दिन अकबर राजा निकला किले का लेने चक्कर, और आंगन के बीचों बीच खा गया किसी से टक्कर। देखा तो दालान में लंबा साधु एक लेटा है। जोर से यूं खर्राटे लियो जो कुंभकर्ण का बेटा है।
क्रोध में आकर लाल हुआ और एक जमाई लात चीख के बोला, उठ बे बुढ़े और सुन मेरी बात। जिस आंगन में लेटा है तू, यह आंगन मेरा है। इसकी घास का हर पत्ता, हर तिनका तक मेरा है। उठ साधु ने गर्दन मोड़ी, कान खुजाए, नाक सिकोड़ी, हाथ खोलकर ली अंगड़ाई, पैर की हर उंगली चटकाई, आंखें आदि खोलकर बोला, जय शिव शंकर, जय बम्बोला। हरी घास का हर एक पत्ता, इस आंगन का हर एक छत्ता, तू कहता है तेरा है, तुझे मोह ने घेरा है। अकबर फिर गुर्राकर बोला, उठा ले अपना डंडा झोला। घास का हर तिनका हर पत्ता, शहद की मक्खी का हर छत्ता, फतेहपुरी की सब दीवारें, सब गुंबद सारी मीनारें, सब खिड़की दरवाजे सारे, नए पुराने बासी ताजे, सब कंकड़ और पत्थर सारे, सभी हमारे सभी हमारे। साधु ने दाढ़ी सहलाई, आंखों की पुतली फैलाई, मुंह बंद किया फिर खोला, धीरे धीरे डर के बोला, अगर इजाजत दो महाराज, पूछूं एक सवाल। फतेहपुरी में रहते हुए तुमको हुए हैं कितने साल? इसी महल में जन्म हुआ था मेरा, इसी किले में देखा मैंने पहले पहल सवेरा। साधु बोला, तुमसे पहले कौन था इस किले का राजा? किसके नाम का बजता था इस किले में पहले बाजा? साधु जी तुम तो हो कोरे अनजान, मुझसे पहले यहाँ रहे हैं मेरे अब्बा जान। आपके अब्बा जान से पहले कौन यहाँ रहता था? बाबर दादा सब ही जिनको शहंशाह कहते थे। उनके अब्बा से, दादा से, परदादा से पहले कौन यहाँ थे मालिक? इन सब के सबसे पहले। और अगर सब मालिक थे तो क्यों नहीं ले गए अपने साथ? क्यों छोड़ गए इस दुनिया में ये महल और ये बागात? मुझे बताओ, क्या यह ठीक नहीं है अकबर भाई? सभी ने अपने जीवन की कुछ घड़ियां यहाँ बिताई, रहे इस दुनिया में, फिर चले गए सब आगे, सभी अपने रास्ते लागे। सच कहते हो ओ साधु महाराज, मैं ही नहीं ऐसा इकलौता, किया हो जिसने राज। किला तुम्हारा है बस एक सराय, जिसमें राही ठहर सके पर साथ न ले जा पाए। अरे किला ही क्या समझो, ये दुनिया एक सराय, जिसमें आते जाते राही थोड़ी देर रह पाए। किस बूते पर कहते हो कि यह सब तुम्हारा है? नहीं तुम्हारी कोई चीज, ना घर, ना चौबारा, ना ही तिनके, ना ये पत्ते, ना ही शहद के ये छत्ते, ना खिड़की, ना ही दरवाजे, नहीं फूल बासी या ताजे, ना ही किले की ये दीवारें, ना मीनारे, नहीं कुछ भी तुम्हारा महाराज। गांठ बांध लो, राज की है ये बात। अकबर राजा लाजवाब था, समझ में उसके आई, या तो दुनिया सबकी है या नहीं किसी की भाई। अकबर को खामोश देखकर साधु कुछ मस्काया, आंख मार कर बोला, अरे राजा तुमको मूर्ख बनाया। मैं हूँ बीरबल दरबारी, साधु का भेष बनाए। खाक करोगे राज तुम, इतना जो समझ ना पाए। अरे बीरबल, तू तो है बड़ा शरीफ। हाँ।
मैं तो समझा था सचमुच का है कोई फकीर। नमस्कार, मैं स्तुति आज आपके सामने प्रस्तुत करने वाली हूँ सफ्दर हाशमी साहब की कविता जिसका शीर्षक है आजादी। कल ही शाम को शर्मा जी ने टोपी नई खरीदी। घर पर टीवी देख रहे हैं पापा, मम्मी और दीदी। लाल किले के आसपास है आजादी का मेला। सबसे ऊपर नाच रहा है झंडा एक अकेला। कदम मिलते बैंड बजते फौजी आते जाते। पूरे लॉन में बच्चे बूढ़े चने मुरमुरे खाते। सब कहते कि आज के दिन आजाद हुआ था देश। आज के दिन अंग्रेजों का राज हुआ था शेष। हमको कुछ समझ ना आए आजादी और देश। हम तो छत से देख रहे हैं पतंग पतंग के पेच। हमसे कोई पूछे बच्चों आजादी क्या होती है, हम कह देंगे उस दिन सबकी पूरी छुट्टी होती है। धन्यवाद। हांडी लेकर बूढ़ा एक दाढ़ी मूंछों वाला। हांडी लेकर बूढ़ा एक दाढ़ी मूंछों वाला। दही के बड़ों में भुने मकड़ी का जाला। दही के बड़ों में भुने मकड़ी का जाला। सर मटकाए हौले हौले गाए जैसे कोई पंडित हवन कराए। सर मटकाए हौले हौले गाए जैसे कोई पंडित हवन कराए। उल जलूल बोले ना ही पड़े पल्ले। उल जलूल बोले ना ही पड़े पल्ले। मकड़ी के जाले में दही के भल्ले। मकड़ी के जाले में दही के भल्ले। टाट गरमाए लाल आंख दिखलाए ऐसे चिल्लाए तेरी समझ में ना आए। घोड़े की दुम तेरी खोपड़ी है गुम। पग पग कर नहीं कुछ मालूम। हर मकड़ी के चार मोहल्ले जहां बिकते हैं दही के भल्ले। हर मकड़ी के 4 मोहल्ले जहां बिकते हैं दही के भल्ले। काटे पीटे रोज रोज लिखे ये गिनती। काटे पीटे रोज रोज लिखे ये गिनती। करे आती जाती हर मकड़ी से विनती। आओ रानी देखो हांडी में क्या है। आओ रानी देखो हांडी में क्या है। दही के बड़ों का कैसा मजा है। आओ रानी देखो हांडी में क्या है। दही के बड़ों का कैसा मजा है। हांडी में घुसकर नाच दिखाओ। हांडी में घुसकर नाच दिखाओ अपनी डोरे से जाले बनाओ। हांडी में घुसकर नाच दिखाओ अपनी डोरे से जाले बनाओ। हांडी में कर दो जाले ही जाले। हांडी में फैला दो जाले ही जाले। ऊपर से मैं डाल दूंगा ताले। फिर खाना तुम दही के भल्ले। हांडी में बैठकर इकल्ले। ऐसे हांडी लेकर बूढ़ा एक दाढ़ी मूंछों वाला। दही के बड़ों में भुने मकड़ी का जाला। तैयार होके कहाँ जा रहे हो अथर्व? आज तो सिंह समर की सालगिरह है। सिंह समर? वो कौन है? एक लड़का है छोटा सा, बेपेंदी का लोटा सा, कुछ दुबला कुछ मोटा सा। कद है ऊंचा भूरे बाल, लाल टमाटर जैसे गाल, ऊंचे टांगे फिरकी चाल। मम्मी गोरी है उसकी, जैसे बालों में खुशकी, दूध मलाई की चुस्की। पापा उसके लंबू है, पापा क्या है बम्बू है, लंबे चौड़े तंबू हैं। बहन है उसकी एक छोटी, जैसे लूडो की गोटी, सिर में बांधे 2 चोटी। दादा की खिचड़ी दाढ़ी, दादी की लंबी गाड़ी, लुधियाने में है बाड़ी। तगड़ी है उसकी खाला,
पड़ जाए जिससे पाला, लगवा दे मुंह पे ताला। उसके दो दो मामा हैं, एक पतले एक गामा है। मामा नहीं ड्रामा है। उसकी दो मामी भी हैं, वो तो जैसे हैं सो हैं, ठीक ठाक है सो है। जब भी संडे आता है, वो नानी के घर जाता है, कितना उधम मचाता है। उसको गाना आता है लेकिन नहीं सुनाता है, चोरी छुपे गाता है। उसका नाम है सिन समर, घर से उसकी आई खबर, 5 साल की हुई उम्र। हम उसके घर जाएंगे, ये टेप सुनाएंगे, बढ़िया खाने खाएंगे। ठीक है, मैं चलता हूँ, बाय। नमस्ते। डिफॉरेस्टेशन यानी वनों की कटाई। दोस्तों, ये शब्द आपने कहीं ना कहीं तो सुना होगा, अपने स्कूल की किताबों में, अखबारों में, टीवी पर, या फिर ऐसे ही किसी को कभी बात करते हुए। पिछले कुछ सालों में यह शब्द काफी चर्चित रहा है। एक जमाना था जब धरती का ज्यादातर हिस्सा घने जंगलों से भरा हुआ था, पर मानव जाति यानी आप और मैं, हमने कई सालों से निरंतर वनों की कटाई की है। हाँ, आपने और मैंने कभी खुद कुल्हाड़ी उठाकर पेड़ ना काटे हों, लेकिन कटे हुए पेड़ों से आने वाली सुविधाओं का इस्तेमाल हम सब ने किया है। इसलिए इसमें हम सब बराबर के हिस्सेदार हैं। और इसी विषय में सफदर हाशमी साहब ने एक बहुत सुंदर कविता लिखी है, जिसे मैं आज आपके सामने लेकर आया हूं। इस कविता को सुनिए, समझिए और इसके बारे में चर्चा जरूर कीजिए। तो आइए सुनते हैं सफदर हाशमी जी की लिखी हुई कविता, जिसका शीर्षक है पेड़। आओ, इस जंगल में आओ, मत घबराओ। मैं इस जंगल का एक पेड़ तुम्हें बुलाता हूं, अपनी कथा सुनाता हूं। आओ, अपने साथियों से मिलवाता हूं। आओ, छू कर देखो मेरा तना, सीधा और मजबूत, और ऊपर मेरी पतली बल खाती शाखों को देखो, देखो अनगिनत टहनियों को। क्या पूछते हो पत्ते किधर गए? मेरे दोस्त, वो तो पिछले पतझड़ में गिर गए, लेकिन जल्द ही फिर निकल आएंगे, मेरी डालियों पर लद जाएंगे। मेरी जड़ें नहीं दिखती तुम्हें, लेकिन वो है जमीन के नीचे गहराई तक फैली हुई। वही सोखती है जमीन से पानी, मेरी प्यास बुझाने को, मुझे पत्तों से सजाने को। लो, फूट आए मेरे पत्ते, हरे भरे मेरे कपड़े लत्ते। लेकिन ये मेरी पोशाक ही नहीं, मेरे पोषक भी है। हवा से खींचते हैं सांस और सूरज से गर्मी, और बनाते हैं मेरी खुराक। ये कीड़े मकोड़े रेंगते उड़ते फुदकते हुए, ये सब मेरे दोस्त हैं। मैंने इन्हें दरारों, छेदों, सुराखों में बसाया है। इनके अंडों को जाड़े गर्मी से बचाया है। इनके बच्चों को अपने सीने पर सुलाया है। इसी से खुश होकर ये गाते हैं गीत, मधुर संगीत। भुन भुन, झिन झिन, और नाचते हैं सारे सारे दिन। रंग बिरंगे पंछी मेरे पास आते हैं, मेरे दोस्त बन जाते हैं।
मेरी टहनियों के बीच अपने घोंसले बनाते हैं, चहकते हैं, गाते हैं, उड़ते हैं, मंडराते हैं, अपने नन्हे मुन्ने बच्चों को उड़ना सिखाते हैं। मुझे बच्चे बहुत प्यारे हैं, बच्चों को मैं प्यारा हूँ। आते हैं मेरे साए में उधम मचाने, लटकने मेरी डालियों से झूले बनाने, मेरे खट्टे मीठे फलों को चोरी छिपे खाने। मुझे ध्यान से देखो, इस जंगल के सभी पेड़ों को प्यार से देखो। हमारा और तुम्हारा कितना गहरा नाता है। ये जंगल सब प्राणियों के कितने काम आता है। मेरी लकड़ी से बनी है तुम्हारी मेज़ें कुर्सियाँ, तुम्हारे सोने की चारपाई, तुम्हारे दरवाजे खिड़कियाँ और तुम्हारी पेंसिल। टीचर से पूछो, वो बतलाएंगी कि मैं बारिश भी करवाता हूँ, मिट्टी को बहने से बचाता हूँ, बाढ़ भी रुकवाता हूँ और सूखा भी भगाता हूँ। ये पूरा जंगल तुम्हारे काम आता है, तुम्हें कितना सुख पहुंचाता है। लेकिन मुनाफाखोर व्यापारी इसे अंधाधुंध कटवाता है, नए पेड़ नहीं लगवाता है। रोको, रोको उस लोभी को, रोको। ऐसा करने से उसे टोको, नहीं तो एक दिन ये जंगल खत्म हो जाएगा, सिर्फ ठूंठों का एक शमशान रह जाएगा, शमशान रह जाएगा, शमशान रह जाएगा। नमस्कार, मेरा नाम है संचाली भट्टाचार्य और मैं 14 वर्ष की हूँ। आज मैं आपके सामने कवि सफ्तार हाशमी द्वारा रचित कविता गड़बड़ घोटाला प्रस्तुत करने वाली हूँ। यह कैसा है घोटाला कि चाबी में है ताला, कमरे के अंदर घर है और गाय में है गौशाला, दांतों के अंदर मुंह है और सब्जी में है थाली, रुई के अंदर तकिया और चाय के अंदर प्याली, टोपी के ऊपर सर है और कार के ऊपर रास्ता, ऐनक पे लगी है आंखें, कॉपी किताब में बस्ता। सर के बल सभी खड़े हैं, पैरों से सूख रहे हैं, घुटनों में भूख लगी है और टखने ऊब रहे हैं। मकड़ी में भागे जाला, कीचड़ में बहता नाला, कुछ भी समझ न आए यह कैसा है घोटाला। इस घोटाले को टाले, चाबी ताले में डाले, कमरे को घर में लाए, गौशाला में गाय को पाले, मुंह में हम दांत लगाए, सब्जी से भर ले थाली, रुई तकिए में ठूसे और चाय से भर ले प्याली, टोपी को सर पर पहने, रास्ते पर कार चलाए, आंखों पे लगाए ऐनक, बस्ते में किताबें लाए, पैरों पर खड़े हो जाए और नाक से खुशबू सूंघे, भर पेट उड़ाए खाना और आंख मूंद के ऊँघे। जाले में मकड़ी भागे, कीचड़ नाले में बहता, अब सब कुछ समझ में आए, कुछ घोटाला न रहता। धन्यवाद। नमस्कार। एक निर्माता, निर्देशक, नाटककार, गीतकार, विद्यार्थी नेता सफ्दर हाशमी जी को कौन नहीं जानता। आज उनकी लिखी एक कविता आपको सुनाने जा रही हूँ। एक था काजू, एक था राजू, दोनों पक्के यार, एक दूजे के थामे बाजू, जा पहुंचे बाजार। भीड़ लगी थी धक्कम धक्का, देखकर रह गए हक्का बक्का। इधर उधर वह लगे ताकने, यहाँ झांकने वहाँ झांकने, इधर दुकान उधर दुकानें, पटड़ी पर छोटी दुकानें, बिल्डिंगों में बड़ी दुकानें, छाबड़ियों में सजी दुकानें, सामानों से रजी दुकानें। सभी जगह पर भरे पड़े थे दिए और पटाखे, फुलझड़ियाँ, सुर्री, हवाइयाँ, गोले और चटाखे। राजू ने ली कुछ फुलझड़ियाँ, कुछ दिए और बाती, बोला
मुझको तो रंग बिरंगी बत्ती बहुत ही भाती। काजू बोला, हमको तो भैया लेने हैं बम और गोले। इतना शोर मचाएंगे कि तौबा हर कोई बोले। दोनों घर को लौटे और दोनों ने खेल चलाए। एक ने बम के गोले छोड़े, दूसरे ने दीप जलाए। काजू के बम गोले फटकर मिनट में हो गए खाक। राजू का दिया बाती जले पर सारी रात।